आप भी आए और परम विदुषी दीदी का चंदन तिलक कर पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें, अभिनंदन करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, महाराजा छत्रसाल की। आज बहुत ही खुशी की बात, गौरव की बात कि आज हम श्रावण मास के पावन पवित्र महीने के अंतर्गत श्री मुखवाणी चर्चा, श्री बीतक साहिब वाणी चर्चा का आनंद प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। और हमारा गौरव कि आज हम सभी सुंदर सा स्वतंत्रता दिवस भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। आज हमारे बीच में जागनी पीठ दिल्ली के गादीपति परम श्रद्धेय महाराज श्री 108 श्री प्रेम सखी जी भी विराजमान होंगे। प्रातः काल में हमने श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर शक्ति नगर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज का दिवस मनाया। सुंदर साह जी, आज कार्यक्रम थोड़ा सा ज़्यादा देर तक चल सकता है, कृपया आप संयम बरतिएगा, घबराइएगा नहीं। भोजन प्रसाद भरपूर मिलेगा आपको। और आज तो हमारे राजी महाराज के श्री चरणों में हम श्री राजभोग 56 भोग कहें, 108 भोग कहें, अनंत भोग कहें, हम सब बड़े ही भाव के साथ लेकर आए हैं। 18 जुलाई 2022 से ये बीतक साहिब चर्चा आरंभ हुई। पूर्ण ब्रह्मक्षातीत श्री कृष्ण जी के दर्शन, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर से महामती श्री प्राणनाथ जी को आशीर्वाद प्राप्त करते हुए समस्त जागरण जागृति के लिए महामती श्री प्राणनाथ जी असंख्य मोमिनों को जगाते हुए जागनी लीला का वर्णन करते हुए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी पहुंच चुके हैं। महाराजा छत्रसाल जी का प्रसंग आपने सुना, मिलन दिवस, और किस प्रकार से महाराजा छत्रसाल जी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, असंख्य लड़ाइयाँ लड़ते हुए विजय प्राप्त की। और अब हम पहुँचते हैं हमारे श्री बीतक साहिब वाणी चर्चा का मुख्य। अगर हम पूरे 32 दिवसीय सप्ताह महायज्ञ के रूप में अगर हम सोचें तो जो ये हमारा श्री अष्टपहर की सेवा पूजा का सार है, अगर हम ये सभी सुंदर साथ श्री अष्टपहर की सेवा पूजा बड़े ही ध्यान चित्त से होकर राज्य के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं, समझते हैं, तो ये हमारा महायज्ञ 32 दिन का मात्र 5-6 दिन में सफल हो जाता है। आप सभी सुंदर साथ तो निरंतर पधार ही रहे हैं। कुछ सुंदर साथ जो बीच में नहीं आ पाए सादर आमंत्रित हैं। किस प्रकार से महाराजा छत्रसाल जी ने महामती श्री प्राणनाथ जी के श्री चरणों में सब कुछ न्यौछावर करके सेवा पूजा आरंभ कर दी। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, और आज हमारा श्री राजभोग, जो श्री राज जी के चरणों में हर कोई सुंदर साथ की इच्छा होती है कि अपने मन के भाव प्रस्तुत करते हुए समर्पित करूं। बहुत ही कोमल हृदय से आप सभी सुंदर साथ अपने अपने घरों से बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे व्यंजन बना के भी लाए हैं और आज श्यामा जी के श्री चरणों में समर्पित है। और आपकी जो ये सेवा है वो सदैव स्वीकार्य भी रहेगी। श्री राजीव की अपार मेहर आप सब पर खूब बरस रही है। अब आज के प्रसंग को हम आरंभ करते हुए हमारा समय भी पूरा हो चुका है और हमारे परम विदुषी गुरुजनों के मुखारविंद से अगर ये हम दिव्य वाणी को सुनकर समझते हैं तो उसका लाभ एक अलग ही होगा। अब मैं परम विदुषी दीदी के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आप श्री बीतक साहिब वाणी चर्चा को आरंभ करवाते हुए आज का प्रसंग आरंभ करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुलशन भैया, अगली बार आपको बीतक कथा के लिए किसी को नहीं बुलाना पड़ेगा। हमारे चंद्र जी तैयार हो चुके हैं। आप चाहो तो पहले दिन से लेके आज दिन तक पूरी बीतक आप उनसे
सारांश के रूप में सुन सकते हो। ये श्री राज जी की अपार कृपा है ना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक नहीं अनंत तैयार हुए इस बार, बहुत सारे सुंदर साथ जो पूरी बीतक का सार घंटे में ही बोल के गागर में सागर भर सकते हैं। ऐसी कृपा धामधनी ने परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी ने हकीकत नगर के सुंदर साथ पे बरसाई है। आइए हम वंदना प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाईजू राज महारानी साहिबा आपकी सदा ही जय, महाराजा श्री छत्रसाल जी की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, तीनोंपुरी धाम की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज श्री ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय, सभी परमहंसों की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम अपने श्रोता को श्री राज जी महाराज के श्री चरणों में लगाते हुए सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का ध्यान करते हुए वंदना करते हैं। श्री वंदो सतगुरु चरणी को, करो सो प्रेम प्रणाम, आशो भरण मंगल करन, धनी श्री देवचंद्र जी नाम, श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कहो, हृदय बैठ स्वरूप, श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम, श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन कर ली नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, अपनी सुरता को श्री धाम धनी जी के चरणों में लगाते हुए श्री बंगला जी दरबार के अंदर हम अपनी सुरता को लेके चलेंगे। हम चितवनी के द्वारा देखेंगे कि 5000 सुंदर साथ दोनों बाजू भर के बैठा है और शिवजी साहिब जी तखत पर विराजमान है। ऐसे धनी जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, अपना भाव रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे को बार बार वंदना, श्री प्राणनाथ प्यारे की बार बार वंदना, श्री प्राणनाथ प्यारे की बार बार वंदना, श्री प्राणनाथ प्यारे की बार बार वंदना, बार बार वंदना
आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी सुंदर साथ भोग लेके आए, कुछ भी लेके आए, पर बात मत करना, आपस में बोलना मत, ताकि आनंद के अंदर कोई कमी ना आए। और आप सुंदर साथ आज अपनी सुरता को इतना एकाग्र करके रखना, कोई आए चाहे जाए, पर हमारे ऊपर कोई फर्क ना आए। हमारी सुरता जब तक ये 56 भोग लग नहीं जाते, हमारी सुरता श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में जुड़ी रहे। और इस तखत पर साक्षात स्वरूप में श्री प्राणनाथ जी विराजमान हैं। इनके श्री चरणों में हम चित्त को बांधे रखें, बिल्कुल नजरों को मत हटाना। जो पूर्ण मेहर लेके इस वितक से उठना चाहते हैं ना, तो इस तखत से नजरें मत हटाना। बातूनी रूप में इस तखत पर श्री प्राणनाथ जी साक्षात बैठ के हम सभी को देख रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम भी तक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम सुन रहे थे, चारों पाए सेज बंद बांधे सनंद कर अत, लटके फुमक रेशमी पचरंग तरंग झलकत, पचरंग तरंग झलकत, चादर रजाई ओढ़ने रुत समय सेवा होए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात स्वरूप में विराजमान जुगल जोड़ी, जो इतनी सुंदर सज के हमारे बीच में विराजमान है, और धन्य है वो सुंदर साथ जिन्होंने श्री राज श्यामा जी को, जुगल जोड़ी जी को इतना सुंदर सजाया है। ये सेवा ना कछु सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। जिन्होंने ये सेवा की है वो परम धाम के अंदर धन्य धन्य हो जाएंगे। ऐसे धनी जी को देखते ही दिल करता है कि देखते ही जाएं, क्योंकि भजन की लाइन में, एक लाइन में कहते हैं, हम पूरा नहीं गाएंगे क्योंकि हमारे पास आज बहुत सारी चौपाइयां। जुगल जोड़ी सजीली ये शोभा रंग रंगीली, जुगल जोड़ी सजीली ये शोभा रंग रंगीली, ये शोभा रंग रंगीली, ये सुंदरता रसीली, ये शोभा रंग रंगीली, ये सुंदरता रसीली, जुगल जोड़ी सजीली ये शोभा रंग। इतने सुंदर राज श्यामा जी सज के हमारे बीच में विराजमान हो गए हैं। ऐसे धनी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस निज मंदिर की बड़ी श्रद्धा से, भावना से, मैं तो कहूंगी हमारे श्री पुजारी जी महाराज प्रेम सेवा की मूर्त है, प्रेम सेवा की जीती जागती मूर्त है। ऐसे हमारे श्री पुजारी जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस मंदिर के सभी ट्रस्टीगण और समस्त मंदिरों के ट्रस्टीगण यहाँ उपस्थित हो जाते हैं, और इस लाइव चर्चा को सुन रहे 2.5 वर्ष से धामधनी जी के अत्यंत लाडले निस्बती सुंदर साथ जी एवं हकीकत नगर मंदिर के अंदर पूरा व्रत लेके, नियम लेके बीतक की एक एक चौपाई को सुन रहे समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से सुंदर साथ ने स्वामी श्री प्राणनाथ जी को अपना माशूक बना के और समस्त सुंदर साथ आशिक बन के और अब सेवा प्रारंभ करते हैं। क्योंकि पहले प्राणनाथ जी आशिक बन के और सब रूहों को जगाया, अब सुंदर साथ ने जब पूर्ण पहचान कर ली स्वामी श्री प्राणनाथ जी की,
तो पूर्ण पहचान करने के बाद सुंदर साथ ने अपने प्राणनाथ जी को अपना माशूक बना के, अपना महबूब बना के, अपना प्रीतम बना के, खुद आशिक बन के सुंदर साथ इस समय सेवा कर रहे हैं। तो कल हमने सुना था कि कितना सुंदर श्री बंगला जी दरबार के अंदर लाल रंग का पलंग लगाया गया, 5 रंग की निवार वाला वो पलंग बुना हुआ है। कितने रंग की निवार है? 5 रंग की निवार है। तो सोचो 5 रंग की निवार वाला पलंग लाल रंग का कितना सुंदर लग रहा होगा, है ना। फिर उसके ऊपर एक गद्दा लगाया गया जिसके ऊपर सूती गुलाब चढ़ा हुआ है, और फिर उसके ऊपर सफेद रंग की एक चादर लगाई गई, बिल्कुल पतली चादर कॉटन की प्रेस की हुई। आप कहोगे तब प्रेस कैसे करते थे? तो तब थाली में अंगारे डाल के बिहारी दास जी सारे कपड़े प्रेस करते थे और सब चादर तकिए सब कुछ प्रेस करते थे श्री प्राणनाथ जी के लिए। तो वो चादर एक तो बिल्कुल पतली है, पहले तो बिल्कुल सफेद, फिर इतना बढ़िया कपड़ा जो महाराजा छत्रसाल जी ने मंगवाया होगा, सूती कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, तो कितना बढ़िया होगा जो श्री प्राणनाथ जी के लिए चादर बनवाई गई। फिर वो प्रेस की हुई चादर, पलंग के ऊपर पहले गद्दा है, गद्दे के ऊपर चादर है, फिर उस चादर के चारों पाए 5 रंग की रेशमी रीलों से डोरियां बनाई गई हैं। जैसे चोटी गूंथते हैं ना, ऐसे चोटी गूंथ के वो डोरियां बनाई गई हैं, और वो 5 रंग की डोरियां, फिर उनके नीचे मोटे मोटे फुंदन लटक रहे हैं 5 रंग के। अब उन डोरियों से चार पायों को बांध दिया गया है कस के। क्यों बांधा गया है? कि चाहे श्री प्राणनाथ जी उठें, बैठें, हिलें, पर चादर नहीं हिलनी चाहिए पूरा दिन में। चादर के अंदर कोई सलवट नहीं पड़नी चाहिए। और कहते हैं चादर रजाई ओढ़ने रुत समय सेवा होए। अब चादर के ऊपर अगर सर्दी का मौसम है ना तो सुंदर साथ रजाई रख देते हैं, और अगर गर्मी का मौसम है ना तो फिर पतली पतली कॉटन की चादर रख देते हैं। और लाल डांडे 4 नूर के। आज आप श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में जाते हो ना, तो वहां देखते हो सिंहासन की साइड में पलंग लगा हुआ है श्री प्राणनाथ जी का, वही पलंग, और उसके ऊपर 4 पायों के ऊपर 4 डांडे लगे हुए हैं, ऊपर छतरी बनी हुई है, और छतरी बनी हुई है, छतरी के ऊपर 4 डांडे, और 4 डांडों के ऊपर फिर सुंदर पर्दे लगे हुए हैं, नेट के पर्दे लगे हुए हैं सुंदर। और उन पर्दों का कोई शुमार नहीं है, कितने झलक रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। कहते हैं और ये पर्दे लगाने की सेवा और पलंग को सजाने की सेवा प्रेमदास जी भाई बड़े जोश में करते हैं, और उनके साथ द्वारकादास जी करते हैं, और पलंग उठाने और बिछाने की सेवा नारायण जी करते हैं, हरनंदन जी करते हैं, और कुछ दिनों तक नाथा जोशी, कहाँ के रहने वाले थे मैं भूल गई, ठट्ठा नगर के थे, ठट्ठा नगर के अंदर रहने वाले नाथा जोशी जी है ना, करते थे, रात दिन सेवा करते हैं। फिर मथुरा दास जी, गंगा दास जी और परमानंद जी धामधनी की सेवा की आस लेके इस पलंग को उठाने की, बिछाने की सेवा करते हैं, और इनके साथ श्याम जी भी सेज की सेवा में शामिल रहते हैं, और मानिक भाई भी बड़ी स्नेह के साथ सभी प्रकार की सेवा में शामिल रहते हैं। और छबील दास जी जो सेवा करे, जो पहले करी यमुना, सूरत महामंगलपुरी धाम की रहने वाली है यमुना बाई, तो यमुना बाई पहले श्री जी साहिब जी को प्रातःकाल जल पान करवाती हैं, है ना। फिर उन्होंने ये सेवा अपने बेटे छबील दास जी को दे दी। एक वारसी इनकी दई जान बेटा अपना, कहते हैं मेरा वारसी कौन है? मेरा बेटा। जो सेवा मैं करती थी आज तक, अब वो सेवा मेरा बेटा करेगा। तो जल अर्गावे छबील दास, और पिछली रात रहे घड़ी दोए। प्रातःकाल 5:15 बजे का जब समय हो जाता है ना, तो श्री प्राणनाथ जी पलंग से उठते हैं, तो उस समय में छबील दास जी जल का कटोरा लेके जाते हैं,
और फिर पूर्वबाई जी ने अर्जी करी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में कि शिव जी मेरा भी दिल करता है कि मैं आपको प्रातः काल ना जल अर्गाऊं, मैं कटोरा भर के लाऊं। तो कहते हैं पूर्वबाई को राज ने रीछ के सेवा दई ए, पिछली रात को और गांव ने लियावे लौटा जल के। श्री प्राणनाथ जी प्रसन्न हो गए पूर्वबाई जी पे। पूर्वबाई जी आप पानी पिलाओगी कल से? चलो जी छबीलदास जी, ये पूर्वबाई जी का बड़ा मन है प्रातः काल जल का कटोरा मुझे देने को, ठीक है? तो कल हम पूर्वबाई जी आपके हाथ से जल का कटोरा पिएंगे। तो आप 5:15 बजे जल का कटोरा ले आओगी? तो पूर्वबाई जी कहती है श्री जी साहेब जी कृपा करो, सेवा करने को मन है। तो कहते फिर प्रातः काल के समय पांव दामन प्रातः को आवे अगरदास गुल जी, शिव जी साहिब जी के चरण दबाने के लिए कौन आ जाते हैं? अगरदास जी आते हैं, गुल जी आते हैं और मावजी भाई दावने की सेवा करें। बताया था ना आपको, मावजी भाई को 2:30 बजे थप्पड़ पड़ा था, उसके बाद उन्हें कभी नींद नहीं आई। वो जल्दी नहा धो के उठ के कहाँ आ जाते हैं? मावजी भाई कहाँ के रहने वाले थे? मस्कत बंदर के, बहुत अच्छे। और सेवा में आवत रामबाई दावत, कभी रामबाई आ जाती हैं, कभी खेमदास जी आ जाते हैं। उठत पीऊ पलंग से बखत अरुण उदय, प्रातः काल अब शिवजी साहिब जी इस पलंग से उठते हैं तो कोई दिन खेमदास सब हजूरी हाजिर रहे सो सेवा करेगी। सारे हजूरी उसी समय आ जाते हैं जब शिवजी साहिब जी पलंग से उठते हैं। एक एक शब्द को बिल्कुल चित्त लगा के, दिल लगा के बगला जी के अंदर बैठ के ये सुख लेना। सुंदर साहिब जी श्री मोहम्मद कहें ए मोमिनो, ये सुख अपने अर्श के एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जी। ये हमारे अर्श के सुख हैं। पन्ना तो परम नाम देख, सुरता को मत हटाना, श्री जी को देखते जाओ श्री जी क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि तारतम हमें दिखाता है। तारतम के द्वारा हम शिव जी को देख रहे हैं, बंगला जी को देख रहे हैं, सुंदर साथ को देख रहे हैं। और श्री लालदास जी महाराज आंखों देखा हाल हम सबके सामने वर्णन कर रहे हैं। तो कहते इस समय में अंगीठी इन समय लियावे बिहारी दास। बिहारी दास जी की क्या सेवा है? अंगीठी बखा के लाते हैं। अंगीठी बखानी बड़ी मुश्किल होती है, जल्दी से कोयले आग नहीं पकड़ते और उसके ऊपर पहले मिट्टी का तेल डालो, फिर उसके बाद उसको जलाओ, फिर उसको कितना टाइम तक हवा देनी पड़ती है। और जब तक पूरे अंगारे लाल नहीं हो जाते, क्योंकि जब तक अंगीठी धुआं छोड़ती है ना तब तक अंदर बंगला जी में नहीं लेके आते बिहारी दास जी। जब पूरे अंगारे एकदम उसके अंदर लाल हो जाते हैं ना बिल्कुल, फिर बिहारी दास जी महाराज अंगीठी लेके आते हैं। तपावे श्री राज को इन समय ये सेवा है खास। बिहारी जी की सेवा है कि शिवजी साहिब जी सर्दी के दिनों में बिल्कुल पलंग के सामने अंगीठी ले आते हैं। स्वामी बिहारी जी इस समय, तो स्वामी जी इस समय क्या करते हैं? अपने हाथ सेक सेक के, बहुत ठंड है, दिसंबर का महीना है, इतनी ठंडी है और बंगला जी तो बिल्कुल ठंडा ठंडा है। तो प्रातः काल क्या करते हैं? पूरी अंगीठी बखा के लाए, शिव जी पूरी अंगीठी पे बैठे बैठे अपने हाथ सेकते हैं। तो कहते हैं इस समय में रतन बाई ना थोड़ा सा कोसे पानी में रुमाल डुबो के देती हैं, तो शिवजी साहिब जी उससे अपने नेत्र पूंछ लेते हैं। और धनजी, ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम धामधनी तीजी भौम से प्रातः उठे। तो इस समय में वो गाते हैं तीजी भौम की जो पड़े साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठे प्रात, बनसी चते अमृते आघात। इस समय शिव जी उठे तो इन्होंने कन्नड़ राम, गंगाराम भाई ने जैसे शिव जी पलंग से उठ के बैठे तो इन्होंने तीजी भौम को गायन किया। फिर प्रेमदास जी महाराज
इस समय में शिव जी को वस्त्र पहनाते हैं और बिहारी दास जी सेवा करी ले अंगीठी भर रात प्रातः तपावत वस्त्र ताजे अंग पर। बिहारी दास जी ने जो वस्त्र शिव जी अब पहनने वाले हैं ना, जो वस्त्र, वो बिहारी दास जी एक मोटी थाली लेके उसमें अंगारे डाल के और टेबल के ऊपर शिव जी का जामा बिछा के, उनकी धोती को बिछा के, उनकी इजार को बिछा के पूरा का पूरा अंगारे वाली थाली से एक तो वो प्रेस हो जाती है, एक वो वस्त्र गर्म हो जाती है। तो शिव जी साहिब जी को फिर पहनाते हैं और कहते हैं चरना पहनाते हैं, गोटा पहनाते हैं, कंडप्पी पहनाते हैं। चित दे 400 सेव ही बड़े चित के साथ सेवा कर रहे हैं, पहनत है शिव जी साहिब जी। और पहले मौजे पहनावत प्रेमदास चित लाए। ये जो प्रेमदास जी है ना, नाई है ना, तो ये जो सेवा करते हैं ना, ये बड़ी ढूंढ ढूंढ के सेवा करते हैं। इन्होंने सेवा ली है कि मैं श्री प्राणनाथ जी की एक तो शेप बनवाऊंगा, एक शिव जी साहिब जी की कटिंग करना, एक शिव जी साहिब जी के नाखून काटना। क्योंकि नाई क्या करते हैं, आगे आएगा प्रसंग कि घंटों बातें करते रहते हैं। और प्रेमदास जी को मौका मिल जाता है शिव जी साहिब जी के पास बैठ के बातें करने का। आराम से शिव जी के चरण कमल के नाखून काटेंगे, आराम से हस्त कमल के फिर शेप बनाएंगे। फिर वो कहेंगे कि चुभे ना, क्योंकि उंगलियां किसके हाथ में होती हैं? जिस पंजे को आज हम आशीर्वाद लेने जाते हैं, वो पंजा किसके हाथ में होता है? और लेके बैठे रहेंगे, आगे आएगा। और इन्होंने इधर से सेवा क्या ली है कि चरण कमल में मौजे तो मैं पहनाऊंगा। अब चरण कमल किनके हाथ में? कितनी आनंद भरी सेवा ली है ना प्रेमदास जी ने कि मैं प्राणनाथ जी को मौजे पहनाऊंगा। कहते फिर बल्लभ दास जी ने कहा मैं भी मौजे पहनाऊंगा। फिर रोज प्रेमदास जी पहनाते हैं, तो कहते फिर प्रेमदास जी पहनाते हैं, बल्लभ दास जी पहनाते हैं। और कभी कभी शिव जी साहिब जी कसीदे भरी हुई बूटेदार कुर्ती पहनते हैं, कमर में नीले पीले रंग का पटका पहनते हैं जो जरी से निकाला हुआ है, और उसके दोनों किनारे सफेद रंग के हैं। और शिव जी के वस्त्रों के श्रृंगार की सेवा प्रेमदास जी भी करते हैं और नंदराम जी भी शामिल हो जाते हैं। और लालदास जी कुर्ती की कस बांधने की सेवा करते हैं। वो ऐसे होती है ना कुर्ती तिरछी, तो यहाँ भी कस होती है, यहाँ भी कस होती है, तो वो बांधते हैं। और कभी कभी लालदास जी, लालबाई कस बांधती हैं जो लालदास जी की पत्नी है ना। और जब महाराजा छत्रसाल जी पहुंच जाते हैं तो वो अपने धामधनी श्री प्राणनाथ जी को श्रृंगार पहनाते हैं और बड़े स्नेह के साथ वो सेवा करते हैं। और कहते कभी वल्लभ जीवी प्रेम बाई, ये सेत खाना दे क्रिया किया जो स्थान है ना, उसके ऊपर चंद्रमा बांधती हैं जाके। और ये सेवा बहुत बड़ी सेवा समझ के ये सेवा करती हैं। और प्रातः समय पधारत हरबंश के घर, प्रातः काल दे क्रिया के लिए, स्नान के लिए हरबंश के घर पे श्री प्राणनाथ जी जाते हैं। सामने कमानी दरवाजा है ना, जो पेड़े वाली दुकान है और सामने कमानी दरवाजा है, उस कमानी दरवाजे से निकल के श्री प्राणनाथ जी प्रातः काल के समय हरबंश भाई के घर जाते हैं। पावड़े बिछावत प्रेम सो लालबाई सेवा में, और इस समय बड़े प्यार के साथ पावड़ा लालबाई जी बिछाती हैं। और सेतखाना घनश्याम को था हरबंश के पास, कहते सेतखाना घनश्याम के घर के पास था। और फिर अपने ढिग किया ये सेवा करी खास, कहते पहले हरिवंश हरबंश के घर पे था, फिर श्यामदास जी ने अपने घर के पास कर लिया कि श्री प्राणनाथ जी यहाँ आए, यहाँ स्नान करें। और चरण कमल में खड़ाऊ पहनाने की सेवा नारायण दास जी करते हैं। कुछ दिन मोहन दास जी ने ये सेवा की, फिर खिमई भाई ने की, फिर श्री राज रीज के दई वल्लभ दास, कोई दिन खिमाई शामिल, फिर आई वल्लभ दास। कहते हैं शिव जी साहिब जी ने प्रसन्न होके ये सेवा वल्लभ दास जी को दे दी, फिर खिमाई को मिली, फिर वापस लौट के किसके पास आ गई? वल्लभ दास जी के पास। पावड़े बिछाने की सेवा बकाई और किशनी भी करती हैं। जब शिव जी चलते हैं तो ये बहुत प्रेम से उमंग के साथ शिव जी के चरणों में पावड़ा बिछाती हैं।
लोटा भर के लियावी ए जो भाई शिव राम, दोनों बखत राखत ए सेवा के काम। शिव राम भाई जो है ना, वो दे क्रिया के लिए सुबह और शाम दोनों टाइम जल का लोटा भर के शिव जी के साथ जाते हैं। और हाथ पुछाने के लिए रुमाल, मुखवास, लवंग, इलायची ये डब्बे भर भर के अपने पास रखती हैं लालबाई और दयाली बाई। जब शिव जी को मुखवास चाहिए तो मुखवास देती हैं, इलायची चाहिए तो लालदास जी की पत्नी डबियां अपने पास रखती हैं। शिव जी कहे ना एक इलायची देना, तो लालबाई जल्दी से डब्बा खोलती है, शिव जी के हाथ में इलायची दे देती है। और भोजन करने के बाद श्री प्राणनाथ जी मुखवास लेते हैं। और गुजरात में आज भी भोजन करने के उपरांत मुखवास खाते हैं। तो कहते हैं इस समय पलाश के वृक्ष के नीचे हरिवंश और देवकी रहते हैं, जिन्होंने सुंदर साथ जी के साथ उनकी इतनी सेवा करी। जो सुंदर साथ शिव जी के साथ आते हैं ना, उन सब की सेवा बड़े प्यार से करी। क्या करी? करत ताते जल को बड़े माट भर। पहले मटके को मिट्टी के अंदर लगा के ना और नीचे आग जलाई जाती थी। मट्टी में पानी गर्म होता था जब बिजली नहीं थी। कुछ बुजुर्ग माताएं जानती हैं किस प्रकार से पानी गर्म किया जाता था। तो कहते पहले बड़े बड़े मटके भर भर के पानी के गर्म वो हरिवंश और देवकी रख देते सुंदर साथ के लिए, और साथ में गर्म जल के लोटे भर के रख देते, पूरी लाइन दीवार पे लगा देते। एक लोटा एक दातुन, एक लोटा एक दातुन। जो भी सुंदर साथ आए वो अपना लोटा उठाएं और दातुन उठाएं और दातुन कर रहे हैं। तो कहते कोई दिन सेवा करी गुल मोहम्मद दौलत, नित राज पदारथ सेव साथ सेवा करे इत। कुछ दिन गुल मोहम्मद ने सेवा करी और सूरजमुखी हाथ में लेके शेख बदल जी खड़े हो जाते हैं। प्राणनाथ जी जब कमानी दरवाजे से जाते हैं आते हैं, शेख बदल जी है ना जो, वो सूरजमुखी लेके खड़े होते हैं कि सूरज की सीधी किरणें श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद पे ना पड़े, है ना। और अमोला और प्रभावती मोरछल करती हैं और दोनों बाजू में मोरछल केशव और शंकर दास जी लेके खड़े हैं और छत्र फेरने की सेवा करते हैं वल्लभ दास जी। वल्लभ दास जी जो हम शरद पूर्णिमा पे देखते हैं ना, शिव जी की सवारी बंगला जी से बाहर आती है तो लाल रंग का छत्र होता है, तो वो लाल रंग का छत्र पकड़ के कौन खड़े होते हैं? वल्लभ दास जी। और जब हरबंश के घर से वापस आते हैं तो मानिक भाई गादी बिछाते हैं और एक गादी बिछाई है धनबाई ने, एक घनश्याम जी बिछाते हैं। जब हरबंश के घर से वापस आते हैं और हिम्मत जब आया बिछावत पावड़े, मांग लिया लालबाई से सेवा करे नित्य। लालबाई हमेशा पावड़े बिछाती थी। हिम्मत भाई ने एक दिन हाथ जोड़ के अर्जी करी कि अगर आप मुझ पर कृपा कर दो तो मेरा भी दिल करता है कि मैं श्री प्राणनाथ जी के चरणों में पावड़े बिछाऊं। ऐसे लड़के सेवा नहीं ली जाती। सेवा कैसे ली जाती है? जो सेवा कर रहा हो ना उसकी छीनो मत सेवा। कैसे लो? उनसे पहले आशीर्वाद लो। जो सेवा कर रहे हैं ना पहले उनसे आशीर्वाद लो, फिर उनके चरणों में प्रार्थना करो प्यार से कि मेरा दिल करता है कि ये सेवा मैं करूं। और जब वो हृदय से सेवा दें तो वो होती है सेवा, है ना। तो कहती है ये सेवा इन्होंने मांग के ली और अब नित्य प्रति कर रही हैं। और हाथ पकड़ बैठावत धनवाई राम कुंवर, जब चरण पखालत बैठे कुर्सी या पलंग पर। कहते हाथ पकड़ के राम कुंवर भाई कुर्सी पे बैठाते हैं, पलंग पर बैठाते हैं। जब चरण पखालत, जिस समय शिव जी के चरण कमल धोने होते हैं और चरण पछाल के तखत से उतर के उतारे वस्त्र। कहते चरण कमल धुलाने के बाद जब उठते हैं तो स्नान के लिए ना वस्त्र पहले वाले जो पहने होते हैं वो उतारते हैं क्योंकि स्नान के लिए जाना है। बैठे चंदन चौकी पर मर्दन होत फुलेल अतर, फिर चंदन की चौकी पर शिव जी बैठते हैं। ध्यान से सुन रहे हो ना? क्या कह रही हैं उपासना जी? शिव जी कहाँ बैठे हैं? चंदन की चौकी। और चंदन की चौकी पर बैठ के क्या कर रहे हैं? सुंदर सा
कोई नहीं बोलेगा, उपासना जी बोलेंगे। हाँ जी, चंदन की चौकी पे क्यों बैठाया वर्षा जी? ये तेल मालिश कौन बोला? उषा जी। बोलो श्री प्राणनाथ। बहुत अच्छी। ये होता है एकदम निष्ठाबद्ध होके। आपने सुरता को कहीं नहीं लेके जाना। अगर आपने शिव जी को चंदन की चौकी पर बैठते हुए देखा ही नहीं तो फिर बाद में क्या देखोगे? आप देखो ना, वो कहाँ से उठे हैं, अब कहाँ बैठ रहे हैं। अब मालिश उनकी सुंदर साधना करें, हम भी मालिश करें श्री प्राणनाथ जी की। जो जो सेवा यहाँ हो रही है ना, वो सारी सेवा हम चितवनी से करते जाएं, हम ध्यान से करते जाएं, क्योंकि कोई सेवा छूट ना जाए। जो ये कर रहे हैं वो ही नहीं करते रहेंगे। आज हमें दिखाई है, सुनाई है, बताई है, तो हम भी करेंगे, है ना? क्योंकि ए सेवा साथ जी सेवा, ए सेवा साथ जी सेवा, बड़े प्यार नाल करो इथे सेवा के धाम विच नहीं लभदी, के धाम विच नहीं लभदी, के धाम विच नहीं लभदी, के धाम विच नहीं लभदी। चंदन की चोटी। क्या हो रहा है? तेल मालिश। कबो बैठे पलंग पर लवाज में दंत धावन, ले रुमाल ठाडे दो बाजू नारायण केशव संयन। कहते हैं कभी दातुन करने के लिए शिव जी साहिब जी पलंग पर बैठ जाते हैं, कभी कुर्सी पर बैठते हैं, और नारायण और केशव दास जी हाथ पुछाने के लिए रुमाल लेके खड़े हैं। कुल्ला करेंगे ना दातुन करके, और फिर रुमाल लेके खड़े हैं। और छबील दास जी बड़े प्यार भरे भाव के साथ सोने की खोली बनवाई है एक, उसमें छोटे छोटे डायमंड लगे हुए हैं, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, खोली। उसमें खोली में क्या डालना है? दातुन डालना है, ताकि प्राणनाथ जी के हाथ में डंडी अच्छी नहीं लगती दातुन की। तो महाराजा छत्रसाल जी ने क्या बना दी? एक खोली बना दी। अब खोली के अंदर दातुन डाल के फिर श्री प्राणनाथ जी को देते हैं, और बड़े भाव के साथ ऋतु के अनुसार गर्म जल की जरूरत है तो लोटा गर्म जल का देते हैं, और अगर गर्मी है तो ठंडा जल दे देते हैं। और इस समय में नंदराम भाई चिरमची हाथ में पकड़ कर बैठते हैं, और आप धामधनी श्री प्राणनाथ जी जब दोनों हाथ धोते हैं ना, तो शंकर भाई सबको चरणामृत बांट देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। जो भी शिव जी साहिब जी के चरण कमल धुलाए गए, हस्त कमल धुलाए गए, वो चरणामृत बांटा जाता है। आइए हम शिव जी से कहें कि हमें भी चरणामृत पीना है।
और तेरे चरणा दी चरणामृत आज मैं पीनी है तेरे चरणा दी चरणामृत आज मैं पीनी है, तेरे चरणा दी चरणामृत आज मैं पीनी है। ऐसे पिलाएंगे ये ऐसे ऐसे आप बोलोगे तो ऐसे चरणों की चरणामृत आपको मिल जाएगी। आपका ध्यान कहीं और है, देख कहीं और रहे हो। अरे दिल से बोलो। प्राणनाथ जी आपकी बात यहाँ तख्त पे बैठ के सुन रहे हैं। जो दिल से बोलेगा ना उनको उन्हीं के धुले हुए चरणों का चरणामृत आज अवश्य मिलेगा। पर तहकीक अर्ज पहुंचत है जो पहुंचाइए पाक दिल। ताली बजाते हुए, गाते हुए, अर्जी करते हुए शिवजी साईं जी से कहिए तेरे चरणा दी चरणामृत आज मैं पीनी है, तेरे चरणा दी चरणामृत आज मैं पीनी है, मैंने पीतो घुट पिला दे आज मैं पीनी है, मैंने पीतो घुट पिला दे आज मैं पीनी है, तेरे चरणा दी चरणामृत आज मैं पीनी है, तेरे चरणा दी चरणामृत आज मैं पीनी है, मैंने पीतो घुट पिला दे आज मैं पीनी है, मैंने पीतो घुट पिला दे आज मैं पीनी है, देख मेरे कोल प्याला कोई ना, 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 देख मेरे कोल प्याला कोई ना। शिव जी से कहिए कि मैं प्रेम का पात्र नहीं हूँ, मेरे पास प्याला नहीं है जो मैं पी सकूं, मैं प्रेम का पात्र नहीं हूं, मैं ये चरणामृत नहीं पी सकती, मेरे पास प्याला नहीं है पीने का। देख मेरे कोल प्याला कोई ना, 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 देख मेरे कोल प्याला कोई ना। हुक्का नाल पिला दे आज मैं पीनी है, मैनू हुक्का नाल पिला दे आज मैं पीनी है, मैनू हुक्का नाल पिला दे आज मैं पीनी है, मैनू हुक्का नाल पिला दे आज मैं पीनी है, बड़ी दूरों चल के आया आज मैं पीनी है, बड़ी दूरों चल के आया आज मैं पीनी है, बड़ी श्रद्धा लेके आया आज मैं पीनी है, बड़ी श्रद्धा लेके आया आज मैं पीनी है, देख मेरे कोल प्याला कोई ना, 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 देख मेरे कोल प्याला कोई ना। हुक्का नाल पिला दे आज मैं पीनी है, मैं हुक्का नाल पिला दे आज मैं पीनी है, मैनू हुक्का नाल पिला दे आज मैं पीनी है, मैनू हुक्का नाल पिला दे आज मैं पीनी है, बड़ी दूरों चल के आया आज मैं पीनी है, बड़ी दूरों चल के आया आज मैं पीनी है, बड़ी श्रद्धा लेके आया
समय चरणामृत बांट दिया जाता है और श्री राज स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिलाए। शिव जी साहब जी स्नान करके तिलक के अंदर केसर मिला के भाल में आप दे के कर चितवन साथ को दिखाए। सब सुंदर साथ को दिखाते हैं बिंदी लगाते हुए कि तीजी भौम में श्री राजी महाराज किस प्रकार से तिलक लगाते हैं। कहां से आए तखत पर धरे दो कदम, वहां से आके तखत पर खड़े हो जाते हैं श्री प्राणनाथ जी। साथ खड़ा सेवन को जान अपनी आत्म, सब सुंदर साथ खड़े हैं और इस समय में फुलमा बना के लाते हैं नूर मोहम्मद और रूपाबाई रीझ के सिरजी साहिब जी के लिए हरड़े लेके आती है और छबील दास जी अमल लेके आते हैं। और वो अमल कौन सा जिसको हम आज ग्रीन टी कहते हैं ना, पाखड़ी छबील दास शामिल सेवत है दिन रात, अमल ल्याई और गाँव ने मीठी बातें करे विख्यात। क्या होता है अमल? वो जो ग्रीन टी, वो सारी जड़ी बूटियां डाल के और वो शिवजी साहिब जी पीते हैं इस समय में। तो और इस समय मुकुंदास भाई धामधनी को पगड़ी बंधवाने की सेवा करते हैं और बड़े ध्यान से शिवजी साहिब जी इस समय पगड़ी बांध के सारे सुंदर साथ को चितवनी करवाते हैं और पगड़ी के ऊपर कंडप्पी बांधने की सेवा गोदावरी बहन करती हैं और तुर्रे के ऊपर परों की कलंगी लगाने के लिए मुकुंद दास जी कलंगी लेकर खड़े हैं। पगड़ी बांधते समय कलंगी लेकर हाजिर हो जाते हैं। तुरा है बड़ा सुंदर, पगड़ी के ऊपर बड़ा सुंदर तुरा लटक रहा है जो बड़ा प्यारा लग रहा है। सिर पाग बांधी चतुराई सो, हक पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके सुख क्यों को विद ए। आप धामधनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने सिर पाग बांधी चतुराई सो, जैसे तीजी भौम में श्री राजी महाराज पगड़ी बांधते हैं ना, उसी प्रकार से श्री जी साहिब जी ने समस्त सुंदर साथ को चितवनी करवाने के लिए स्वयं पगड़ी अपने हाथों से बांधते हैं। जब पगड़ी बांधते हैं ना तो 10 उंगलियों के अंदर 10 अंगूठियां पहनी हुई हैं और पगड़ी बांधते हैं, पेच देते हैं तो वो उंगलियों के नाखूनों का नूर, अंगूठियों के नंगों का नूर, उंगलियों का नूर, वो सारी 12,000 ब्रह्म आत्माओं के मुखमंडल के ऊपर पड़ता है। अब इस समय शिवजी साहिब जी श्री बंगला जी दरबार में खड़े हैं, पगड़ी बांध रहे हैं और अगरदास जी बड़ा सारा शीशा लेके खड़े हैं। शिवजी साहिब जी अपना सिर जिधर घुमाते हैं अगरदास इस शीशे को उधर करते हैं। जैसे वो पगड़ी बांधते हैं और शीशा लेके खड़े हैं और शिवजी साहिब जी पाग बांध के किसको चितवनी करा रहे हैं? सुंदर साथ जी को। और मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी, ताली बजाइए, बोलिए लाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, ओ लाल पगड़ी कमाल पगड़ी। और मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, ओ लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, ओ लाल पगड़ी कमाल पगड़ी। पगड़ी से पल भर भी नजरे हटे ना, पगड़ी से पल भर भी नजरे हटे ना, पगड़ी से पल भर भी नजरे हटे ना, पगड़ी से पल भर भी नजरे हटे ना। शिव जी को किसी की नजर लगे ना, शिव जी को किसी
पगड़ी बांधी। अगरदास जी दर्पण लेके खड़े थे और पगड़ी के ऊपर चंद्रिका लटक रही है और इतनी हीरो की ज्योति कलंगी में से निकल रही है और बैठत चीरा बांध के उक्का लाया कलंगी है तो हाथों बनावी ये सेवा इनकी। कहते उक्का भाई कलंगी लेके आए अपने हाथों से और फूलहार रामदास जी बना के लेके आते हैं और ढोला पहुंचावत बोलत ललिता क्षमा। और जिस समय में फूलों के टोकरे भर भर के आते हैं तो ललिता सखी जी कहाँ की रहने वाली थी? मेरता की। तो वो ललिता सखी जी बोलती है शिर जी साहब जी मेहरबान, शिर जी साहब जी मेहरबान। तो झोली मैया राम की सब फकीरी साज, मैया राम की झोली में सारा फकीरी का सामान होता है। गोदड़ी पेबन की ओढ़त है श्री राज, जो गोदड़ी अपने हाथों से बनाई थी ना वो ओढ़ के बैठते हैं। और इस समय में कपूर की बनी हुई छोटी माला मैया राम जी लेकर आते हैं जो शिव जी की सेवा में हाजिर कर देते हैं। और झोली में एक चिप्पी है चने खाने के लिए और एक बड़ी माला है जिसको सेली बोलते हैं, एक मुतका है जिसको छड़ी बोलते हैं। शिव जी छड़ी लेकर चलते हैं और गोदड़ी अपने हाथ से बनाई जो वो लेके शिव जी साहब जी ओढ़ लेते हैं। और मैया राम की झोली में सुई, धागा, धागे की रील और कुछ बड़े सुए और अजवाइन, सौंठ, पीपल, कई सुगंधी मसाले उनके थैले में है। किनके थैले में है? मैया राम की। काम पड़े मंगावत बुलाओ मैया राम, झोली में से ले के हाजिर करे तमाम। जैसे काम पड़ता है तो शिव जी साहब जी तखत पर बैठे हुए कहते हैं भाई मैया राम को बुलाओ, हमें सुई चाहिए, है ना। इत महाराजा आवत पहनावत है श्रृंगार, पहनावत बिट्टी बदले दई अपने हाथों उतार। कहते महाराजा छत्रसाल जी इस समय जब आ जाते हैं तो वो श्रृंगार सजाते हैं। क्या पहनाते हैं? पहनावत बिनती बदले दई अपने हाथ उतार। एक पहले अंगूठी पहनी हुई है ना जो प्राणनाथ जी ने, वो उतार लेते हैं, वो खुद पहन लेते हैं। मान लो हीरा की पहनी है तो हीरा की उतार ली तो उनको मानिक की पहना दी, मानिक की उतार ली तो उनको पुखराज की पहना दी। तो उनके हस्त कमल में बदल बदल के अंगूठियां पहनाते हैं। भूषण श्री बाई जी लियावत उमंग दे में दे चित्त। और बाईजूराज महारानी साहिबा कोठा मंदिर से बड़ी उमंग के साथ आभूषण लेके आती हैं। ये जो गोदावरी रुक्मणी संग आवत इत और गोदावरी बाई और रुक्मणी बाई साथ में आती हैं। भूषण भैया जी श्री बाईजूराज महारानी साहिबा के साथ आभूषण लेके दो सुंदर साथ और आए हैं। वो कौन है? और वीना भाभी जी आई हैं। गोदावरी जी। कौन आया है? हाँ, और रकेबी रुपए की भर लियावत भूषण। रकेबी बोलते थे प्लेट को, है ना। और रुपए की मतलब चांदी की प्लेट है और आभूषणों से भरी हुई है। रुमाल ढांप के लियावत महाराजा पहनावत मोमिन। और रुमाल से ढक के कोठा मंदिर से लेके आती हैं श्री बाईजूराज महारानी साहिबा और महाराजा छत्रसाल जी पहनाते हैं। उसमें क्या क्या है? दो मोतियों की माला गले में पहनाई जाती है और दो सोने की माला, सोने की चैन है और जिसमें लाल रंग के लॉकेट लगे हुए हैं दुगदुगी। पहले सोने की चैन है, फिर नीचे क्या लगा हुआ है? चौरस लॉकेट है और उसके अंदर लाल रंग मानिक लगा हुआ है। सोचो कितना सुंदर लग रहा होगा, है ना। और सोने की मुंदरी जिसमें नंग जड़ित किए हुए हैं वो पहनाई जाती है और सोने की दोहरी जंजीर और चमकली और 9 लड़ियों का हार शिव जी के कंठ में इतना सुंदर लग रहा है। इन हारों के ऊपर 3 लड़ियां वाली कंठी भी पहनाई जाती है और मोतियों की कंठी के नीचे मानिक के मोती लटक रहे हैं और ऐसी कंठी शिव जी के सुंदर गले में पहनाई जाती है और इन मालाओं का तेज चारों तरफों चमक रहे हैं। और आभूषण पहनाने की सेवा करने के बाद श्री बाईजूराज महारानी साहिबा अपने कोठा मंदिर में
वापिस चली जाती हैं। तेरे दीदार को पाओ यही मन चाहता है, 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 कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है, एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। आपका ध्यान दही के दीदार में होना चाहिए, इन कटोरियों में नहीं, इनको देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दृष्टि पड़ जाए तो धनिया रोकते नहीं है। आपकी दृष्टि पड़ गई तो वो खाएंगे नहीं फिर, ठीक है। तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, कोई हीरा कोई माणिक कोई इल्मी जड़ी है, कोई हीरा कोई माणिक कोई इल्मी जड़ी है, तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, कोई हीरा कोई माणिक कोई इल्मी जड़ी है, कोई हीरा कोई माणिक कोई इल्मी जड़ी है, तेरे सिलदार को पाऊं यही मन चाहता है, तेरे सिलदार को पाऊं यही मन चाहता है, तेरे सिलदार को पाऊं यही मन चाहता है, तेरे सिलदार को दूर ना जाऊं यही मन चाहता है, तेरी दूर ना जाऊं यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। राणा प्यारे की जय हो। आई जी और गांव ने ल्याई बाल भोग, रतनबाई मूंग ल्याई आई पहुंची संयोग, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा जी की माता श्री जी इस समय बाल भोग अर्घाने के लिए आती हैं, और रतनबाई रात को मूंग भिगो के रखती हैं, फिर अंकुरित करती हैं, फिर उसको हल्का सा बॉईल करके फिर शिव जी साहिब जी के लिए लेके आती हैं। अब आप जो जो चीजें लाए हो ना शिव जी के लिए, आप बंगला जी दरबार के अंदर सब कुछ रखते जाना। जो चीज बाल भोग में रखने की है वो बाल भोग में रखना, जो राज भोग में रखने की है वो राज भोग में रखना, क्योंकि आपने बनाया है तो चितवनी से खिला भी तो दीजिए उनको। आप क्या क्या लेके आए हैं वो श्री बंगला जी के अंदर शिव जी साहिब जी जहाँ पुजारी जी प्रसाद बांटते हैं ना, चौकी लगी होती है ना, यहाँ बैठ के श्री प्राणनाथ जी भोजन अरोगते थे यहाँ बैठ के। और यहाँ बैठ के महाराजा छत्रसाल जी, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा यहाँ बैठ के उन्हें अर्घाते हैं, है ना। तो हम इस समय में बाल भोग अर्घा रहे हैं शिव जी साहिब जी को। तो रतनबाई क्या लेके आई है? मूंग लेके आई है। ले ले दौड़े और कोई सोकेती को बात, आरोगत है सो कोई प्रेम बरते कर बख्यात। अब पूरा गुम्मर जी को बंगला जी को घेर के धामी सुंदर साथ है, और सारे धामी सुंदर साथ अपने अपने घरों से शिव जी साहिब जी के लिए एक एक कटोरी में भोग लेके आते हैं अपनी भावना से। और इन समय छबील दास जल देवे कटोरा भर, छबील दास जी जल का कटोरा भर के बीच में देते हैं। बात पूछे कोई बीच में ताको देत उत्तर, कोई बात पूछ लेते हैं तो शिव जी अरोगते हुए उत्तर देते हैं। आसबाई अर्ज करे पधारो घर मानिक, श्री राज रीज के कहते हैं आई बाई बुजरक। आसबाई जी ने प्रार्थना करी स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने कि शिव जी साहिब जी मानिक भाई के घर पधारो,
इस समय में तो शिव जी साहिब जी ने कहा आई बाई जी आप बहुत ही बुजुर्ग हो, बहुत ही महान हो। पनी जोड़े जनाब की लाया वल्लभ दास। वल्लभ दास जी पता कौन सी खड़ाओ रखते हैं? आपसे पूछ लिया जाएगा फिर आप बता देना, ठीक है, भूलना मत। जो रत्नों से जड़ित खड़ावे है ना वो हमेशा वल्लभ दास जी अपने पास रखते हैं। छत्र सिर पर फेरत ये है मोमिन खास। ये वल्लभ दास जी को शौक है कि जो रत्नों से जड़ित चीजें है ना, विक्की जी कौन रखते हैं? वल्लभ दास जी के पास क्या क्या है? आप इसको मत छेड़िए प्लीज, ये गिर जाएगा। इस टेबल को मत छेड़िए क्योंकि सब लाइव सुंदर साथ 92 इस समय भोग रख के बैठे हैं अपने घर में और वो भी भोग लगा रहे हैं सब के सब इस बीतक वाणी चर्चा को सुन के। इसको मत छेड़ना टेबल को, टेबल हिल गया तो गिर जाएगा ये सब कुछ। बोलो श्री प्राणनाथ। अच्छा, कौन रत्नों जड़ित खड़ावे और रत्नों जड़ित छत्र किनके पास है? मैं अगली बार आऊं तो पूछ लूंगी तो बता दोगे? ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अच्छा, पाँव तले पावड़ा लालबाई बिछावत। चरणों में पावड़ा कौन बिछाती है? लालबाई जी। कौन है? और बिछावत किसने लेकर दिल में हेत। आप भी अपने पावड़े बिछा लीजिए। कहाँ पे? बंगला जी के अंदर है ना। जो चुन्नी है तो चुन्नी बिछा लो, जो पहनी हुई है चुन्नी ध्यान से वही बिछा लो। किशनी बाई लालबाई सारा जीवन थोड़ी बिछाती रहेगी, हमारे भी तो धनी है। वो जब चले तो अपना पावड़ा हम भी बिछाएं। और उठत पलंग पर से धरबाई लेवे हाथ। पलंग से उठते हैं ना शिव जी, क्योंकि आयु कितनी हो गई है? 74-75 वर्ष की आयु हो गई है, तो हाथ पकड़ के उठाते हैं। दूसरी तरफ से लालदास जी हाथ पकड़ने की सेवा करते हैं और हाथ आस्था गंगा दास के, दूसरी तरफ दास लाल। गंगादास जी के पास में छड़ी पकड़ी हुई है और दूसरी तरफ लालदास जी हैं और मकरंद भी साथ में रहते हैं। हाथ पकड़ने की चाल कि क्या पता रास्ते में श्री प्राणनाथ जी का हाथ पकड़ने की सेवा मुझे भी मिल जाए। और जब महाराजा पहुंची उठावत पकड़ हाथ। और जब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं तो वो स्वयं हाथ पकड़ के उठाते हैं। लालदास बदले लालबाई, कोई समय पकड़े चले हाथ। लालदास जी को तो लालबाई कह देती है, कभी तो मेरे को भी हाथ पकड़ के चलने दिया करो। सारा दिन खुद ही उनका हाथ पकड़ते हैं, खुद ही ना, बीच में से मुझे भी दे दिया करो शिव जी का हाथ। अब पति के ऊपर तो पत्नी का पूरा अधिकार होता है ना, और वैसे भी एक डांट पत्नी की खड़ी हो तो याद रहता है कि आ गई लालबाई, दे दूं हाथ इनके हाथ में। तो लालदास जी तभी दे देते हैं। कहते असावत है राज को जरा सेवा में। अब सारा दिन कोई शिव जी साहिब जी ऐसे थोड़ी बैठे रहते हैं, ऐसे थोड़ी बैठे रहते, ऐसे बैठे रहते तो सुंदर साथ का मन लगता। 5000 रहते। कहते हसावत है राज को जरा सेवा में। सुंदर साथ हंसाते हैं, श्री राज जी खुद हंसाते हैं सुंदर साथ को। अब 11-11 वर्ष मन लगता है क्या? कोई बात ना करे, कोई हंसे ना, कोई बोले ना, ऐसे थोड़ी रह जाता है। शिव जी भी हंसते हैं, सुंदर साथ को हंसाते हैं। और आड़ी आए ठाड़ी रहे राज रिजे तीर पर। तो कहते इस समय लालबाई चलते समय शिव जी के आगे थोड़ी देर में खड़ी हो जाती है, दोनों हाथ करके, और कहती है अगर श्री प्राणनाथ जी मैं आपको ना जाने दूं यहाँ से तो आप क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? तो श्री प्राणनाथ जी खुश हो जाते हैं, तो कहते हैं हम खड़े रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो लालबाई रोक लेती है, आगे हाथ दोनों कर लेती है ना, उतनी देर शिव जी, इतनी भीड़ पीछे सुंदर साथ की है, 5000 सुंदर साथ होते हैं, शिव जी चल रही हैं, लालबाई ने दोनों हाथ कर लिए गेट के आगे कि मैं अभी नहीं जाने दूंगी, जैसे रिबन बांध लिया जाता है कि नहीं जाने दूंगी। तो श्री जी कहते हैं कोई बात नहीं। तो कहते लटके मटके चलत सगवाणी गावन हार, संग शंकर दास के और साथ सिरदार। कहते लटकनी मटकनी चाल चल रहे हैं और साथ में वाणी का गायन हो रहा है। मानिक मंदिर अपने करे बिछोने जे। अब मानिक के घर जाते हैं तो अपने घर में दरिया बिछा देते हैं, दीवान लगा देते हैं। फिर सेवाबाई के, फिर सुवाबाई के घर जाते हैं, कभी गंगादास के घर विराजते हैं तो उनके घर में पूरी दरिया बिछा दी जाती है, शिव जी के लिए दीवान लगाया जाता है।
और जहां भी शिव जी पहुंचते हैं, मोती बड़ा मूलचंद चले राज संग ए, ठौर पहुंचे बोलवी धाम धनी की जय। मूलचंद मोती है ना। और जहां शिव जी पहुंचते हैं वहां पे ये जयकारा लगाते हैं, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, राज जी के नाम का, पिया जी के नाम का, राज जी के नाम का, पिया जी के नाम का, जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का। श्री नाथ प्यारे की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, बंगले वाले की, पंजे वाले की, शिवजी साहिब जी। इस प्रकार चलते यूं करते मानिक के घर से फिरे, जब मोर्चर हाथ में लेके सेवा करें तब कहते एक मोर्चर शंकर भाई लेके खड़े हैं और जो जिसकी डंडी हीरे नंगों से जड़ित की हुई है ना, चमर की, वो बल्लभदास जी लेके खड़े हैं। पहले उन्हें बल्लभदास जी ने क्या ली, खड़ाओं जो जड़ित की हुई थी, फिर उन्हें छत्र लिया जो जड़ित किया हुआ था, और चमर कौन सा लिया, जिसकी डंडी सारे हीरे नंगों से सोने से जड़ी हुई है। कहते वल्लभदास जी के साथ चमर डुलाने की सेवा खुश होकर भक्तावर दास जी भी करते हैं, और वल्लभदास जी के साथ मोहम्मद खां भी खड़े हैं। बड़े परिश्रम ईमान के साथ इन्होंने भी सेवा की। लटके मटके चलत फिर बैठे पलंग आए, बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। शिव जी साहब जी लटकनी मटकनी चाल चलते हुए पलंग पर आके बैठते हैं। सामने मुरलीधर आसन किया, शर्वना देत बनाए, सामने मुरलीधर भाई आसन लगा के बैठ जाते हैं। ऊपर पैर दिन के आए मानिक के घर से, पधारत पलंग पर हुआ चर्चा समय। ठीक 9 बजे शिवजी साहिब जी मानिक बाई के घर से वापस लौटते हैं और आकर पलंग के ऊपर विराजमान होते हैं, और इस समय चर्चा का समय होता है। श्री महामत कहे ऐसा जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आए बैठे इन तखत। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, एक और एक की विरत ए होत है, ता पर सोयत बताऊं जुगत। ये एक पहर की बीतक हुई। अब शिवजी साहिब जी 9 से 12 के बीच में क्या लीला होती है उसको आप सुनिए। अब कहूँ दूसरे पैर की सेवा साथ कीजिए, जिन भांत जो होते हैं हक मेहर पुत्री ए। कहते अब दूसरे पहर की 9 से 12 बजे का पहर दूसरा पहर है, और जिस पलक पर आप शिवजी साहिब जी विराजमान होते हैं ना, तो दोनों तरफ लालदास जी और केशवदास जी चर्चा के समय कुरान हदीसों के प्रमाण लेकर और शिवजी साहिब जी को रिझाने के लिए बैठ जाते हैं। धनी धाम के देत हैं निज धाम के निशान, लेवे मोमिन मिलके अरे सुख सुभान। आप धाम धनी अक्षरातीत अब तखत पर विराजमान हो गए हैं वाणी चर्चा के लिए, और शिवजी साहिब जी शर अक्षर अक्षरातीत के भेद बताते हुए और परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन करते हैं, और सब मोमिन बैठ के चर्चा को सुन रहे हैं। अब बंगला जी के अंदर बिल्कुल सन्नाटा है, कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि क्या शुरू हो गई है चर्चा। शिवजी पलंग पर बैठ गए हैं, है ना, 9 बजे का समय है। सारा सुंदर साथ 5000 सुंदर साथ दोनों बाजू भर के बैठ गए हैं। राज हेत कर कहते हैं काका बुलाओ सिताब,
तो बाजू रेला धरे तापर धरे किताब। श्री प्राणनाथ जी कहते काका जयंती को जल्दी बुलाओ। दोनों साइडों में रेवल लगाए, एक साइड में कुरान पढ़ाया जाता है, एक साइड में भागवत, है ना। और किताब खाना राखत संदूक सब साज, सेवा करे सनेसो श्री राज रिजावन काज। और काका जयंती जो है ना सारे ग्रंथ संदूक में रखते हैं। जो ग्रंथ शिवजी साहिब जी जिस दिन चर्चा करने का उनका मन होता है ना तो वो ग्रंथ निकाल के काका जयंती ले आते हैं। और थैले में पैसे भरकर जयंती काका हमेशा चरणों में हाजिर खड़े रहते हैं। शिव जी की आज्ञा मिलती है ना तो उनको पैसे भी दिए जाते हैं, क्योंकि बंगला जी दरबार के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं भिक्षा लेने के लिए। और श्री प्राणनाथ जी किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते। और जयंती काका इतना बड़ा थैला भर के पैसों का पास खड़े रहते हैं शिव जी के, कि जो भी श्री प्राणनाथ जी से मांगने के लिए आए तो कोई खाली ना जाए इस दरबार में से, है ना। दाता श्री राज भिखारी सारी दुनिया, दाता श्री राज भिखारी सारी दुनिया, दाता प्राणनाथ भिखारी सारी दुनिया, दाता प्राणनाथ भिखारी सारी दुनिया, दाता श्री राज भिखारी सारी दुनिया, दाता श्री राज भिखारी सारी दुनिया। प्राणनाथ प्यारे की जय हो। और बाग जी भाई जगोटा लेके आते हैं जिसका शिव जी सहारा लेके बैठते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। और पंजा बनवाली दास जी ने चंदन का बनवाया था खुजली करने के लिए और बड़ा ही सॉफ्ट। और जब शिव जी को कमर में पीछे खुजली होती है, पंजा बनवाली दास का देवे श्री राज के हाथ सुंदर सुबक शोभित खजोले सुखपात। कहते इतना सुंदर पंजा बनवाली दास जी ने बनवा के दिया। जब शिव जी को पीछे खुजली होती है तो कुर्ते के अंदर उस पंजे को डालते हैं और जब कमर में खुजली की जाती है ना तो शिव जी कहते बड़ा आराम मिलता है, बड़ा आनंद होता है। जब खुजली हो रही हो और खुजली की जाए तो कहते इस समय में खुशखत खाना किताब लिख के पहुंचावत पैगाम, वास्ते फर्ज उतारने पहुंचाया खलक तमाम। कहते कुछ मोमिन शिव जी की सुनाई हुई चर्चा और वो लिखकर स्थान स्थान पर पहुंचाते हैं कि कोई खुश नसीब होगा आने वाले समय में तो उन तक ये वाणी चर्चा ये पैगाम पहुंच जाए। तो कहते ये चर्चा लिखने के लिए गोविंद जी कभी बैठते हैं, कभी बद्रीदास जी बैठते हैं, कभी पोकरना देवीदास और बानी साथ ले खड़े जो लिखनहार और मथुरा तिमरा परसाराम खबरदार बहुत सारे सुंदर सार जो शिवजी साहिब जी को चौपाइयां उतरती है ना तो बंगला जी में सुंदर सार कलम और दुआत लेके बैठे होते हैं। जैसी चौपाई नई उतरी उसको उसी समय लिख देते हैं। भागवत गीता के रहस्य कार दिखावे राज हजूर हमेशा रहत मिस्र गोविंद जी इनकाज। भागवत और गुज रहस्य गीता के खोल खोल के सुनाते हैं। ये गोविंद जी कौन है, कहाँ से आए थे? सूरत वाले। हमारी रानी बहन जी ना बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। रानी बहन जी आपको कह रही हैं आप बहुत ही होशियार विद्यार्थी हो। जो भी पूछा जाए रानी बहन जी 1 मिनट में बता देती है, जहां से भी पूछा जाए। बोलो श्री प्राणनाथ। तो कहते इस समय गोविंद दास जी भी बैठे हैं, वो भागवत के विद्वान है। 40 प्रश्न शिव जी ने उन्हीं से खुलवाए थे और आज उनका भाग्य देखो कहाँ बैठे हैं भागवत लेके श्री बंगला जी दरबार। राधा बल्लभी संप्रदाय की गादी छोड़ के छोटी गादी मिली के बड़ी मिली? कहाँ बैठा दिया शिव जी ने? आप जैसी कर बैठाई है ना। श्री मुख से चर्चा करें अति मीठी रसायन बहन। शिवजी साहब जी मीठी रस भरी चर्चा कर रहे हैं। देसाख वेद कते की
अति देर सुख चैन वेदों और कथेकों की साक्ष्यां दे दे के श्री प्राणनाथ जी वाणी चर्चा दे कर रहे हैं। और सन्मुख शर्मना दे मुरलीधर बनाए, बिल्कुल सन्मुख बैठ के मुरलीधर चर्चा सुनते हैं। ना आसन नेत्र डगावी, ना उनका आसन इधर उधर होता है, ना उनकी पलक झपकती है। रहे दृष्टे दृष्ट जुड़ाए, क्या कह रहे हैं? आंखों से हमारी आंखें क्यों इधर उधर चली जाती हैं? नहीं जानी चाहिए ना। मुरलीधर जी को सब कुछ मिल गया तो कहते कई लहरें सुख धाम की वर्णन होत रसाल। शिव जी चर्चा के अंदर परम धाम नौ भौम 10वीं आकाशी का वर्णन करते हैं। श्री महाराजा रीजत होत दिल खुशियाल, जैसे रंगमहल का वर्णन होता है, महाराजा छत्रसाल जी प्रसन्न हो जाते हैं और कई साखे शास्त्र की भागवत के वचन प्रश्न 40 खोलते सैया होत मगन और भागवत पर चर्चा करते हैं। 40 प्रश्नों को खोलते हैं, सुंदर साथ मस्त होके सुनते हैं। तो कहते ये साखे कई बारीकियां खोज के किरंतन ब्रह्मांड सुन पार के पहुंचे अक्षर वतन। और शास्त्रों के अंदर कुछ भेद जो छिपे हुए हैं उनको शिव जी खोल खोल के बताते हैं। शर से परे, अक्षर से परे, अक्षरातीत की बातें बताते हैं और वेद और कतेब को एक करके चर्चा करते हैं। कहते शुरू से लेके आज तक ब्रह्मांड बना, किसी ने वेद और पुराण को एक करके चर्चा नहीं करी जो श्री प्राणनाथ जी करते हैं। चर्चा चितरे होते हैं शरणा दे सब साथ, हेत कर कहते हैं पग के सैया हाथ। चर्चा चित दे होते हैं, चर्चा करने वाले चित दे के कर रहे हैं और सुनने वाले भी चित दे के सुन रहे हैं। और हेत कर कहते हैं पकड़ के सैया हाथ, और बड़े प्यार के साथ हाथ पकड़ पकड़ के एक बात श्री जी साहिब जी कहते हैं। और कहते हैं ब्रिज नैन चंचल मोंगे होके सुनते रहते हैं, इनको कोई काम नहीं है। मीठी रसना रस भरी अति सुंदर है बोल। श्री जी साहिब जी की जो रसना है ना वो रस से भरी हुई है। मीठी मीठी प्यार की उनकी हर एक बात है, मीठी मीठी प्यार की उनकी हर एक बात है। बेशुमार न्याय शुमार में क्या जिमी क्या मोहलात है। बेशुमार न्याय शुमार में क्या जिमी क्या मोहलात है। हर बात मीठी मीठी रस भरी बातें करते हैं। स्वामी लाल दास जी कहते हैं कि मैं इस जुबान से कितना वर्णन करूं कि रात दिन जुगल स्वरूप का वर्णन हेत करके सुनाते हैं। धाम धनी निज धाम को और ना दाता कोई, कहते उस परम धाम के कोई दूसरा दाता नहीं है, ये प्राणनाथ जी ही दाता है। अर्श अजीम के सुख देने वाले प्राणनाथ हैं, ये लेने वाले साथ हैं और ना समझे कोई। और लेने वाले कौन है? सुंदर साथ। सुख बतावत धाम को दुख बतावत खेल। श्री जी साहब जी कहते हैं अपने घर इतने ही साथ जी 14 तबक में कीत जी ता कारण प्यू जी करत है पुकार। अपन क्यों सुनते हैं कीत जी? ये संसार दुख भरा बताते हैं और सुख किसको बताते हैं? परम धाम को। जगावत है जुगत सो तीसरे तकरार लेल। जागनी ब्रह्मांड के अंदर श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ को जगा रहे हैं। जागनी ब्रह्मांड में किनी बरसात, जागनी ब्रह्मांड में किनी बरसात। हकीकत और मार्फत के खोले धनी द्वार, हकीकत और मार्फत के खोले धनी द्वार। जागनी ब्रह्मांड में किनी बरसात, जागनी ब्रह्मांड में किनी बरसात। हकीकत और मार्फत के खोले धनी द्वार, हकीकत और
नहीं इन खेल के, याद करो निज धाम। दो बेर दो तकरार में पूरे हुए ना मनोरथ काम। क्या कह रहे हैं शिव जी साहब जी मधु जी? हाँ हाँ जी, शाबाश, बहुत बढ़िया। और 5 रोज रब के दिखावत कर प्यार, 6 दिन की लीला है ना, तो वो बता देते हैं कि पहले ब्रिज में आए, फिर रास में आए, फिर मोहम्मद साहब जी आए, फिर धनीश्री, फिर स्वामी श्री प्राणनाथ जी आए, और छठा दिन ब्रह्म आत्माओं का है ना। तो ये सारा वर्णन करके शिव जी साहब जी चर्चा के अंदर बताते हैं। चारों वसीयतनामे का शोर पड़ा संसार, आप दावत जाहिर करी, खुली खलक खबरदार। तो कहते हैं कि वसीयतनामे उतर के आए। पहले से लिखा हुआ था कि मुसलमानों का कुरान से उनके अंदर जो यकीन है वो कहाँ चला जाएगा? हिंदुस्तान में। और बरकत कहाँ चली जाएगी? हिंदुस्तान में। शफकत कहाँ चली जाएगी? हिंदुस्तान में। और